हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल प्यारे गीत ऑफिशियल में जीवित पुत्री का व्रत कथा लेकर आए हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आपका सौभाग्य बढ़ेगा, बच्चे की दीर्घायु प्राप्त होगी। जो माताएं बहनें मंदिर में गोठ में जाकर कथा ना सुन पाती हों, वो कथा आप अपने मोबाइल के यूट्यूब चैनल से सुन सकते हैं। कथा इस प्रकार है। जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। तब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में से तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपने इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाह रहे हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हुआ हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के लोगों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर से कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक वरदान दूंगा। जो सप्तमी नहाय खाए, अष्टमी व्रत कर, नवमी के दिन पारण करेगा, उसके बच्चे की आयु लंबी होगी और सुख सौभाग्य बढ़ेगा। ऐसा वरदान देकर गरुड़ राज वैकुंठ धाम को चले गए और राजा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। वहाँ की प्रजा भी खुशी खुशी रहने लगी। बोलिए जिमुतवाहन महाराज की जय।